नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव लोन अकाउंट रहे तो उन कस्टमर को कोई भी बैंक से लोन नहीं मिलता है। सिर्फ बैंक से नहीं, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नेगेटिव लोन अकाउंट आपका सिविल रिपोर्ट में रहे तो कैसे उसको आप क्लोज करोगे, कैसे नेगेटिव स्टेटस को रिमूव कर सकते हो, इस वीडियो में मैं डिटेल में बताएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। हाउ टू क्लोज नेगेटिव अकाउंट इन सिविल रिपोर्ट। अब सिविल रिपोर्ट से नेगेटिव अकाउंट कैसे क्लोज करोगे, उससे पहले आपको समझना होगा नेगेटिव अकाउंट होता है क्या। जैसे यहाँ पे सूट फाइल लिखा है, सिविल रिपोर्ट में कोई भी अकाउंट में सूट फाइल लिखा रहता है तो वो एक नेगेटिव अकाउंट है। सूट फाइल सिर्फ एक स्टेटस नहीं है, इसके अलावा और भी नेगेटिव स्टेटस है सिविल रिपोर्ट में। चलिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई भी नेगेटिव स्टेटस सिविल रिपोर्ट में इसलिए आता है जब लोन रिपेमेंट सही तरह से नहीं होता है, मिस पेमेंट होता है, डिलेड पेमेंट होता है, कंटिन्यूसली डिलेड पेमेंट होता है। तो इसकी वजह से अलग अलग नेगेटिव स्टेटस सिविल रिपोर्ट में आता है, जैसे कि ओवर ड्यू, रिटर्न ऑफ, सूट फाइल एंड विलफुल डिफॉल्ट। ओवर ड्यू सिंपली आपने 1, 2 महीने 3 महीने पेमेंट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे सिर्फ ओवर ड्यू दिखाता है, मगर कंटिन्यूसली किसी ने ओवर ड्यू कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बैंक वहाँ पे उस अकाउंट को बैड डेट कर सकते हैं, उनका बुक्स और अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं, तब ये रिटर्न ऑफ स्टेटस आ जाता है। किसी ने पेमेंट नहीं कर रहा है, उस पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए कभी कभी बैंक कोर्ट में मुकदमा भी कर देता है, तो उस केस में सूट फाइल स्टेटस दिखा सकते हैं। और विलफुल डिफॉल्ट भी सिमिलर सूट फाइल जैसा ही है। अब ये सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पूरा पैसा पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद, क्लोज करने के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है और उसके बाद आपको सिविल में डिस्प्यूट डालना है, तो नेगेटिव अकाउंट क्लोज हो जाता है, स्टेटस भी रिमूव हो जाता है। इसको और भी डिटेल में हम लोग समझते हैं ताकि नेगेटिव अकाउंट क्लोज करने में हम लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। व्हेन यू सेटल योर लोन, देखिए सेटल एक नेगेटिव अकाउंट भी है। भले ही ये लोन अकाउंट क्लोज है, आपने डिस्काउंट लेके क्लोज किया है, मगर ऐसा नेगेटिव अकाउंट रहे तो आपको आगे चल के लोन नहीं मिलेगा। अब इस सेटल स्टेटस को रिमूव कर सकते हो। इसका जो नेगेटिव अकाउंट है इसको आप स्टैंडर्ड बना सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक में फर्दर डिमांड लेटर लेना है। जब पेमेंट किए थे, क्लोज किए थे डिस्काउंट लेके, उस टाइम पे आपका जो डिस्काउंटेड अमाउंट है उसको आपको फर्दर पेमेंट करना है। कुछ कुछ बैंक वहाँ पे इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको डिमांड लेटर देता है, उस डिमांड लेटर के बेसिस में आपको पूरा पैसा पेमेंट करना है और फिर से एक नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लेना है। इसके बाद आप सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। इस सेटल जो स्टेटस है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद लोन मिलना भी आसान हो जाता है। क्रेडिट कार्ड चार्जेस, बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हम लोग ऐसा बहुत सारा कस्टमर देखा है जिन्होंने हमें फ़ोन किया है और हमारे पास से वो सर्विस भी लिया है। उन्होंने क्रेडिट कार्ड तो ले लिया है और यूज़ नहीं किया। उनको लगता है मैंने यूज़ नहीं किया है तो कुछ पेमेंट भी नहीं करना है, मगर क्रेडिट कार्ड में एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रहता है और वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आप पेमेंट नहीं करोगे तो वहाँ पे लेट फाइन भी लगता है, पेनल चार्जेस भी लग सकता है। तो ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा तो क्रेडिट कार्ड कंपनी एक टाइम के बाद उस क्रेडिट कार्ड को उनका बुक्स और अकाउंट से रिमूव करते हैं। जब ये रिटर्न ऑफ हो जाता है और ये रिटर्न ऑफ स्टेटस को सिविल में भेज देते हैं तो उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड में जो अकाउंट है आपका सिविल रिपोर्ट में देख रहे हैं, वहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस भी दिखता है। इसके चलते बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिलता है। हमने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने हमें फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं मैंने मेरा दोस्त के लिए गारंटर बने थे और मेरा दोस्त लोन को पूरा पैसा पेमेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरा सिविल रिपोर्ट ख़राब हो चुका है। मैंने वो लोन लिया नहीं है। सर, आपने लोन तो नहीं लिया है, मगर चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका रिलेटिव और फैमिली मेम्बर हो, आप गारंटर बने हैं तो आपका जिम्मेदारी है पूरा पैसा पेमेंट करना। अब यहाँ पे एप्लीकेंट पूरा पैसा पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको पूरा पैसा पेमेंट करके उस नेगेटिव अकाउंट को क्लोज करना है। ड्यू टू नॉन अपडेशन, हमेशा ऐसा नहीं कि कस्टमर पेमेंट नहीं किया है इसके वजह से उनका सिविल रिपोर्ट में नेगेटिव अकाउंट शो कर रहे हैं। ऐसा केस हम लोग बहुत सारा देखते हैं जहाँ पे कस्टमर का रिपोर्ट में ओवर ड्यू शो कर रहा है, रिटर्न ऑफ शो कर रहा है, कभी कभी सूट फाइल भी शो करते हैं, भले ही कस्टमर पूरा पैसा पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर पहले ड्यू किया है, लेट पेमेंट किया है, इसके वजह से ये सारा स्टेटस लगा है, मगर कस्टमर पूरा पैसा पेमेंट करने के बाद भी बैंक वहाँ पे अपडेट नहीं किया टाइमली, इसके वजह से वहाँ पे नेगेटिव अकाउंट शो करते हैं। कुछ केसेस में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने होता है। कुछ केसेस में हम लोग देखा है कि 2 साल 3 साल हो चुका है फिर भी वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, जिसके वजह से वहाँ पे नेगेटिव अकाउंट शो कर रहा है कस्टमर का रिपोर्ट में। हम लोग ऐसा केसेस हमेशा देखते हैं। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, कस्टमर फ़ोन करके कहते हैं कि हमारा रिपोर्ट में कोई नेगेटिव स्टेटस दिख रहा है अकाउंट में,
जो लोन मैंने लिया ही नहीं है। ऐसा होता है कि बैंक का प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा तक होता है, ऐसा नहीं है। ये सिविल में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, एरर की वजह से होता है, जिसको डेटा मिक्सिंग एरर या तो डेटा मिसमैच एरर भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो कस्टमर ए जिन्होंने 2 लोन लिया हुआ है और कस्टमर बी जिन्होंने 2 लोन लिया है। यहाँ पे कस्टमर जो 2 लोन लिया है ए, उन्होंने सारा पैसा पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं, मगर कस्टमर बी कोई भी एक लोन डिफॉल्ट कर दिया है, जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस दिख रहा है। डेटा मिक्सिंग की वजह से कस्टमर बी का जो डिफॉल्ट लोन है वो कस्टमर ए का रिपोर्ट में दिखते हैं। इसके वजह से कस्टमर ए को भी आगे चल के लोन नहीं मिलते हैं। अब ये प्रॉब्लम होता है कस्टमर का नेम सिमिलरिटी होने की वजह से, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस सिमिलरिटी होने की वजह से। यहाँ पे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे तो ये अकाउंट से क्लोज होगा ऐसा नहीं है, स्टेटस रिमूव होगा ऐसा नहीं, कंप्लीटली अकाउंट रिमूव हो जाता है यहाँ पे। तो चलते हैं आगे, आपको क्या करना है अलग अलग प्रॉब्लम के लिए वो दिखते हैं। आपका सिविल रिपोर्ट में डेटा मिक्सिंग एरर दिखा रहा है, तो उस केस में आप सिंपली ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए, वो अकाउंट कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। मगर उसके अलावा दूसरा कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपने पेमेंट नहीं किया है, ओवरड्यू शो कर रहा है, रिटर्न ऑफ स्टेटस है, सूट फाइल स्टेटस है, उस केस में आपको पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने बैंक में कांटेक्ट कीजिए। आप बैंक मैनेजर के पास जाके भी बात कर सकते हो कितना पेमेंट आपको करना है, उसके लिए आप डिमांड लेटर ले लीजिए, यानी कि आउटस्टैंडिंग लेटर ले लीजिए। और प्राइवेट बैंक होगा तो वहाँ पे आप ईमेल के थ्रू भी डिमांड लेटर मांग सकते हो। वहाँ पे जैसे डिमांड लेटर आपको आ जाता है पूरा पैसा पेमेंट कीजिए, कुछ भी डिस्काउंट मत लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट आप यहाँ पे ले लोगे तो वहाँ पे नेगेटिव स्टेटस शो कर सकते हैं। आप पेमेंट करने के बाद जरूर नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए। सेटलमेंट का केस हो तो वहाँ पे तो पहले आप जब लोन क्लोज किए थे वहाँ पे नो ड्यू सर्टिफिकेट मिला था, जब फर्दर पेमेंट कर रहे हैं फिर भी आप नो ड्यू सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट लेके पेमेंट किया था, ये मेंशन था, सेटल स्टेटस मेंशन था। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है वो मेंशन रहना चाहिए। इसके बाद आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। सिविल पोर्टल में लॉगिन करके ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। कैसे आप ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करोगे, इसके लिए मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। इस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ, बहुत ही आसान है, आप खुद ही कर सकते हो। यहाँ पे और एक मेथड भी है, ये भी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज मेथड है, जिसको हम लोग इंटरनल रिटर्न कंप्लेंट कहते हैं। यहाँ पे मान लो अपने सिविल में किसी कारण में लॉगिन नहीं कर पा रहा है, लॉगिन एरर हो रहा है, तो ये प्रोसेस फॉलो करके कंप्लेंट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है बैंक का रिपोर्ट आपके पास है, सिविल में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा है साइड में, मगर बैंक का जो रिपोर्ट आपको मिला है वहाँ पे एरर दिखा रहे हैं, तो उस केस में आप ये वाला मेथड फॉलो करके कंप्लेंट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है आपका सिविल में जो रिपोर्ट है वो 3 महीना पुराना है और वहाँ पे भी रिपोर्ट करने में दिक्कत होता है, तो उस टाइम पे भी वो रिपोर्ट लेके ये जो सेकेंड मेथड है इसको आप फॉलो करके कंप्लेंट कर सकते हो। ये और भी पावरफुल मेथड है कंपैरेटिवली फर्स्ट मेथड के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल कंप्लेंट लिख सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है डिटेल में लिख सकते हो, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट भी कर सकते हो। क्या होता है जब आप सिविल में कंप्लेंट करते हो, सिविल क्या करते हो उस कंप्लेंट को बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो बैंक भी वो डॉक्यूमेंट्स देख के जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। हमेशा मैं ये कहता हूँ जैसे आप सिविल में कंप्लेंट कर रहे हो, बैंक में भी एक कंप्लेंट लेटर फॉरवर्ड कर दीजिए जिस बैंक के साथ आपका प्रॉब्लम है। देखिए बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन के वजह से कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सिविल में जो कंप्लेंट आपने किया है वो तो फॉरवर्ड बैंक में ही करते हैं, मगर बैंक में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिस कारण से आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मगर अलग से एक ईमेल आप बैंक में फॉरवर्ड कर दोगे डॉक्यूमेंट्स के साथ, बैंक को भी पता लगेगा कि हाँ आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, आपने लोन क्लोज कर दिया है, फिर भी सिविल में दिखा रहा है, तो वहाँ पे वो लोग जल्दी से जल्दी डेटा भेज देते हैं और वो नेगेटिव अकाउंट भी जल्दी से क्लोज हो जाता है। अब 30 डेज के बाद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता है, तो सिविल में जो हायर अथॉरिटी है वहाँ पे आप कंप्लेंट भेज सकते हो, नोडल ऑफिसर को ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप ईमेल मत कीजिए, आप पहले ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। ऑनलाइन में जब डिस्प्यूट रेज करोगे, पहला मेथड में डिस्प्यूट आईडी मिलेगा और दूसरा मेथड जो है वहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलते हैं। जब ये नोडल ऑफिसर को आप कंप्लेंट कर रहे हो उस टाइम पे जो डिस्प्यूट आईडी और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर है वो भी मेंशन कर दीजिए ईमेल में, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कीजिए, तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे 15 डेज के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हो। सिविल के अगेंस्ट में, बैंक के अगेंस्ट में, दोनों के अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। अब सिविल में कैसे कंप्लेंट करोगे आरबीआई में, उसके लिए मेरा एक
कंप्लीट ट्यूटोरियल है जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ। ये वाला ट्यूटोरियल आप देख सकते हो, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा हूँ। उम्मीद रखता हूँ सिविल रिपोर्ट से अब निगेटिव अकाउंट कैसे क्लोज करोगे, निगेटिव स्टेटस कैसे रिमूव करोगे, उसके बारे में आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। इसके अलावा आप मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं हर फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करता हूँ। वहाँ पे आके सवाल कर सकते हो। अब मेरा वेबिनार में भी ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं गूगल मीट के थ्रू करता हूँ, और ये वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। उस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और मेरे साथ फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हो। आपका सिविल रिपोर्ट से नेगेटिव अकाउंट क्लोज करने में दिक्कत हो रहा है या तो नेगेटिव स्टेटस को रिमूव करने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस केस में आप हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हम आपके लिए आपका सिविल रिपोर्ट में जो नेगेटिव अकाउंट है वो रिमूव भी कर देंगे। अकाउंट क्लोज नहीं दिखा रहा है तो वो क्लोज भी कर देते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर हमको 8 बजे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी वीडियो रात में देख रहे हैं या तो कोई हॉलीडे में देख रहे हैं तो उस केस में आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अलग से व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपका व्हाट्सअप देख के कॉन्टैक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।